दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1962 में आई हिट फिल्म्स के बारे में। 5 जनवरी सन 1962 को हेमंत कुमार साहब ने पेश की सस्पेंस ड्रामा फिल्म 20 साल बाद। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको गीतकार शकील बदायूनी साहब के गीतों को संगीत दिया था हेमंत कुमार साहब ने। यूं न जाइए। जीते जी चंदनगढ़ किरदारों की प्यास न आज बुझी है और न कभी बुझेगी। फिल्म के कलाकार थे विश्वजीत, वहीदा रहमान, मदनपुरी, सज्जन और मनमोहन कृष्ण साहब। आपके खून में मोहन बाबू, मेरी खामोशी न आपकी आदतें बदल सकती हैं और न तकदीर। फिर भी वैद फिल्म के निर्देशक थे वीरेन नाग साहब। अगर राधा को भगाने का इरादा हो तो बेशक रामलाल का खून करके मोहन बाबू, लेकिन इसकी खांसी कम नहीं होगी, हर वक्त खांसता रहता है। मुझे आपके बात करने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं। फिल्म का बजट था अपना 60 लाख रुपए। पसंद अपनी अपनी। मोहन बाबू, मोहन बाबू, आइए आइए वैदराज, देखिए कौन आए हैं। चंदनगढ़ जागीर के आखिरी वारिस कुमार विजय सिंह। कुमार मेरे घर। राधा। फिल्म 3 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। राधा, अरे इधर तो आ बेटी। राधा, क्यों राधा? वो तो फिर भी मिल लेगी। फिल्म के गाने कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए शकील बदायूनी साहब को और लता मंगेशकर साहिबा को सन 1963 में फिल्म फेयर दिया गया। बेस्ट एडिटिंग के लिए केशव नंदा और बेस्ट साउंड के लिए चाचा जी की मौत के बाद SV पाठक साहब को फिल्म फेयर मिला। मोहन बाबू, आप जितना चाहे मेरा मजाक उड़ा लें, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ कि भूत प्रेत ऐसे खून कभी नहीं करते। 4 मई सन 1962 को राज खोसला साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिल्म के गीतकार थे SH बिहारी और संगीतकार थे OP नैयर साहब। कदम चूम लूं या फिल्म के कलाकार थे साधना, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र नाथ और धूमल साहब। क्या किया जाए? अरे भाई, जिस चीज का इलाज ना उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। चलो कल सुबह देखेंगे। काफी मजबूत आदमी दिखता है। रात भर में कुछ नहीं होगा। क्यों भाई शेरू? सुबह तक बुखार उतर जाएगा ना? अरे बोल, अरे बोल ना। फिल्म का बजट था 55 लाख रुपए। मैंने क्या कहा था? हाँ। फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। मेरा नाम आशा है। कौन सी जगह है? किसी का घर, ये नीचे गोदाम है। 11 मई सन 1962 को FC मेहरा साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्रोफेसर। शैलेंद्र और हसरत के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। फिल्म प्रोफेसर के कलाकार थे शमी कपूर साहब, कल्पना, ललिता पवार और बेला बोस। सन 1963 के फिल्म फेयर में शंकर जयकिशन साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर मिला था।
फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। 18 मई सन 1962 को विजय भट्ट साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म हरियाली और रास्ता। शैलेंद्र और हसरत के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। फिल्म हरियाली और रास्ता के कलाकार थे मनोज कुमार साहब, माला सिन्हा, शशिकला, ओम प्रकाश और मनमोहन कृष्ण साहब। कल एक अजीब वाकया हुआ। क्या? कल रात हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत नौजवान आया। मैं इस फिल्म के लेखक थे कमर जलालाबादी और ध्रुव चटर्जी साहब। दुल्हन बनाना चाहता हूँ। तो तुमने इनकार कर दिया ना? इनकार? मैं कैसे इनकार करती? क्यों? जानती हो वो नौजवान कौन था? कौन था? नहीं। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। कहाँ? फिल्म 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। लेकिन ये सपना यही खत्म नहीं हुआ। 25 मई सन 1962 को LB लक्ष्मण साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक फिल्म असली नकली। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। शैलेंद्र और हसरत के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, साधना, संध्या रॉय, अनवर हुसैन, मुकरी और नादिर हुसैन साहब। फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। बेकार है बेचारा, धोखा था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा कि धर्मशाला ले चलो, यहाँ तो सदाव्रत लगा ही रहता है। 6 सितंबर सन 1962 को BR पंथुलू साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दिल तेरा दीवाना। शैलेंद्र और हसरत के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। फिल्म के कलाकार थे शमी कपूर, महमूद, माला सिन्हा, प्राण और ओम प्रकाश और शोभा खोटे साहिबा। 1963 के फिल्म फेयर में महमूद साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर मिला था। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। 7 सितंबर सन 1962 को मोहन सहगल साहब ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म अनपढ़। राजा मेहदी अली खान साहब के गीतों के संगीतकार थे मदन मोहन साहब। बहुत बड़ी गलती। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरे भैया की है। जिसने सोचे समझे अपने मूर्ख और अनपढ़ बहन को आपके पल्ले बांध दिया। फिल्म अनपढ़ के कलाकार थे बल्ला सानी साहब, माला सिन्हा, धर्मेंद्र और अरुणा ईरानी साहिबा। मेरी आंखें खोल दो। मेरी इतनी बदसलूकी पर भी तुमने भैया को मेरी तारीफ लिखवाकर साबित कर दिया कि तुम एक देवी हो, साक्षात देवी। नहीं नहीं नहीं, मगर फिर भी मैं अपने आप को अपने देवता के लायक नहीं समझती। नहीं राजा, तुम तो इस लायक हो कि देवता भी तुम्हारी पूजा करे। अगर तुम्हारे भाई के लाड प्यार और दौलत के गुरूर ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। इंसान का कीमती जेवर है, मगर इंसानियत का जो जेवर तुम्हारे पास है लाजो, उसकी कोई कीमत नहीं। ये अनमोल है। मुझे माफ कर दो लाजो, बस एक बार कह दो कि तुम मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी मत फिल्म बनाइए। 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। पाप तो मुझसे था, जिसने तुम्हारे कोमल मन को दुखाया।
10 अगस्त 1962 को राजश्री ने पेश की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म आरती। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों को संगीत दिया था रोशन साहब ने। फिल्म आरती के कलाकार थे प्रदीप कुमार, अशोक कुमार, मीना कुमारी, शशि कला और राजेंद्र नाथ साहब। आप ही को अदा करना होगा, मेरी जेब तो खाली रहती है। आज आप कुछ थके से दिखाई दे रहे हैं। सन 1963 के फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए शशि कला साहिबा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया। जिनकी कोई कीमत नहीं लगाने, लेकिन शायद आपको अच्छे न लगे। मैं अपने गीत दुनिया से अलग रहकर फूलों के साए में बैठकर नहीं लिखता। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। अपने गीत फिल्म आरती 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। जो आप ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। 5 अक्टूबर सन 1962 को शक्ति सामंत साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म चाइना टाउन। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे रवि साहब। तुम चले क्यों आए? इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाने को मुझे यहाँ बुलाया था क्या? हद तरह की, वो तो मैंने लोगों को खुश करने के लिए अपने प्यार। फिल्म चाइना टाउन के कलाकार थे शम्मी कपूर साहब, शकीला, बदनपुरी साहब और हेलन साहिबा। मैंने अपने प्यार की बात जांच कर दी तो कौन सा गुनाह किया? एक दिन सबको पता लगना ही था, मैंने आज लगा दिया। बड़ा है, आज लगा दिया। ना फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। रुक जाओ। आगे डैडी को मालूम हो गया ना तो तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बात? मैं अभी जाकर फैसला करता हूँ। फिल्म 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। चलाएं गोली, मेरा खात्मा कर दें, लेकिन मुझसे ये जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती, जिसमें तुम इस पार हो और मैं उस पार। मगर डैडी को समझाए कौन? तुम। बोलो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। तुम में तो बात करने की हिम्मत नहीं और मुझे उनसे मिलने नहीं देती। बहुत देर हो गई, अब तुम जाओ। रीता, कल मिलूंगी। गुड नाइट। 19 अक्टूबर सन 1962 को बी कालिदास साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हाफ टिकट। शैलेंद्र के गीतों के संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। फिल्म हाफ टिकट के कलाकार थे किशोर कुमार, प्राण, मधुबाला और शम्मी साहिबा। फिल्म हाफ टिकट का बजट था 35 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। 2 नवंबर सन 1962 को AVM ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म मैं चुप रहूंगी। राजेंद्र कृष्ण साहब के गीतों के संगीतकार थे चित्रगुप्त साहब। फिल्म मैं चुप रहूंगी के कलाकार थे सुनील दत्त साहब, मीना कुमारी, बबलू, जागीरदार और हेलन साहिबा। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। बराबर भी किस बात में है? ये तुम्हारा वहम है। फिल्म मैं चुप रहूंगी 96 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही। भगवान के सामने तुम्हें 7 दिसंबर सन 1962 को गुरुदत्त साहब ने पेश की फैमिली ड्रामा फिल्म साहब, बीवी और गुलाम। गीतकार शकील बदायूनी साहब के गीतों के संगीतकार थे हेमंत कुमार साहब। फिल्म साहब, बीवी और गुलाम के कलाकार थे गुरुदत्त साहब, मीना कुमारी, रहमान,
वहीदा रहमान और सफरू साहब। जी नहीं, समाज में गए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिल्म के निर्माता थे गुरुदत्त साहब और फिल्म के निर्देशक थे अबरार अलवी साहब। ठीक कराना था उनसे। इस इश्तिहार को आज ही छपना है। लाइए, मैं ठीक करवा देती हूँ। सन 1963 के फिल्म फेयर में मीना कुमारी साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला था। मोहिनी सिंदूर के अद्भुत चमत्कार, जो प्रेमी। सन 1963 के फिल्म फेयर में फिल्म साहब बीबी और गुलाम को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर और अबरार अलवी साहब को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। या जिनके मिलन में अड़चने या बाधाएं हों। आगे। जी। या जिन प्रेमियों की प्रेमिकाएं। सन 1963 के फिल्म फेयर में CV मूर्ति साहब को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का फिल्म फेयर मिला। उनके पास तो है पर हवा नहीं करती। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। उनके पास तो है पर परवाह नहीं करती। जी जी। फिल्म 84 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज साबित हुई। नीचे चलो, मैं बताती हूँ आके। आगे पढ़िए। एक बात पूछें आपसे। क्या? भंडार से रसद निकाल के कौन देता है? क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। मगर क्यों? या जिनके प्रेमी या प्रेमिकाएं इनसे रूठ चुके हों, दूर दूर रहते हों, इन्हें चाहिए कि हमारे विश्वविख्यात मोहिनी सिंदूर का सेवन करें। असर न होने पे दाम वापस, कीमत 1 रुपए 5 आने। ठीक है, मैं चलूं? 14 दिसंबर 1962 को मोहन सहगल साहब ने पेश की रोमांटिक ड्रामा फिल्म डॉक्टर विद्या। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। नाश हो रहा है और तू खड़ा तमाशा देख रहा है। अगर तुझे मेरा खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता तो ले बैठ जाता हूँ। बनारसी। फिल्म के कलाकार थे मनोज कुमार साहब, वैजंती माला साहिबा, मदन पुरी, प्रेम चोपड़ा, लीला चिटनिस और नादिर हुसैन साहब। अपने से तो ये बेशर्मी देखी नहीं जाती। जवान छोकरे छोकरियां एक साथ उदम मचा रहे हैं। सुनिए इन गवारों की बात। दुनिया बदल गई मगर इनकी जहालत नहीं गई। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। देखिए साहब, शराफत से बात कीजिए। खेलना कूदना हो तो किसी मैदान में जाइए। ये मैदान नहीं तो क्या कब्रिस्तान है? आप लड़की ना होती तो मैं जरूर इसका जवाब। फिल्म 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। ए भाई साहब, अरे ये भाई साहब तो बहन जी निकली। इन गवारों को लड़के लड़की में पहचान नहीं। तो आप हमें इनसे जान पहचान कर ही लेने दो। नहीं, कम से कम हमें तो अपनी शराफत नहीं छोड़नी चाहिए। 28 दिसंबर सन 1962 को शंकर मुखर्जी साहब ने पेश की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म बात एक रात की। तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। मेरा हमदम मिल गया। फिल्म के कलाकार थे देवानंद साहब, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर, असित सैन और उल्हास साहब। कोई अपनी माँ से भी
फिल्म का बजट था 30 लाख रुपए। एक बार मेरी तरफ देख तो सही मेरी बच्ची। एक खूनी लड़की तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। तू खूनी नहीं है बेटी, मैंने तुझे जन्म दिया, 72 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। नहीं नहीं नहीं, तुमने खून नहीं किया है, तुमने खून नहीं किया है। ये हाथ हरगिज़ खून नहीं कर सकते। इन आंखों में छुपी हुई सच्चाई से साफ जाहिर है कि तुमने खून नहीं किया। तुम्हें गलतफहमी हुई है जरूर है किसी की चाल, किसी के डर से तुम ये इल्जाम अपने सर पर ले रही हो। तुम्हें मजबूर किया गया, तुमने खून नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी देर हुई नहीं है।